सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या हालचाल तुम्हारे। मैं समझ सकता हूँ 2 वीक के काफी लॉन्ग पीरियड के बाद वीडियो आ रही है। उसका रीजन यही था यार, मेरे क्विज असाइनमेंट्स लैब्स वगैरह वो चल रहे थे, उसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो गया था और मेरे को वीडियोस बनाने में टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब से अपन रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे, उसकी चिंता तुम मत करना। और मुझे भूल तो नहीं गए ना तुम? कभी भूल गए हो? 2 हफ्ता हो गया और तुम मेरे को ही भूल गए हो, तो आई होप कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2024, जो कि आपका है मई में। उसके लिए अभी बच रहे होंगे अप्रोक्स 45 डेज, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। हाँ, और सबसे पहले तो यार जेई 2025, 26, 27 वालों, वीडियो आएगी तुम्हारे लिए भी। अभी मैं इन एडवांस वालों के लिए तो बता दूं वीडियो। तुम अब कमेंट में मत करने लग जाना कि भैया हमें भूल गए, हमें कहा था वीडियो आएंगी, आप वीडियो नहीं ला रहे। अरे आएंगी वीडियो, अब से रेगुलरली कंटिन्यू वीडियो आएंगी, सभी के लिए वीडियो आएंगी। तुम जो टॉपिक बोलोगे उसके लिए वीडियो आएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, तुमने देखा भी होगा मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स देता हूँ। अगर विश्वास नहीं होता ना, तुम इसमें कुछ भी वीडियो में कुछ भी कमेंट कर लो, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। कमेंट कर लेना, अभी पोस्ट करो और अभी कुछ कमेंट करो, मैं पक्का रिस्पॉन्ड करूंगा। तो तुम यार अपने डाउट्स वगैरह पूछा करो कमेंट्स में, क्योंकि उससे यार एक इंटरेक्शन टाइप लगता है। मैं जैसे यूट्यूब लाइव वगैरह करता हूँ तो भी बच्चों से पूछता हूँ कि मतलब वाचिंग ज्यादा आ रही होती है, और लेकिन वो चैट इतनी वो धीरे चल रही होती है, बच्चे लिखते ही नहीं है। तब बाद में मैं उनसे पूछता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि कितने लोग जुड़े थे, तब कहते हैं कि भैया हम जुड़ते तो है, सुनते तो है, लेकिन कुछ पूछते नहीं है। तो यार कमेंट करा करो ना, तुम जब पूछोगे और मैं उसको पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, उससे एक अलग ही इंटरेक्शन टाइप की लर्निंग होती है, ठीक है। तो कमेंट तुम्हें जरूर करना है। आज की वीडियो है, जैसा कि मैंने बताया, जेई एडवांस 2024। इस वीडियो में मैं सर्टेन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट की जो लास्ट पॉइंट है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यूं नहीं है कि सीधा लास्ट पॉइंट पे भाग गए, लास्ट पॉइंट तभी इम्पोर्टेंट है जब तुम पहले की पॉइंट अच्छे से करो। तो तुम्हें वो पॉइंट्स तो जानने जरूरी है ना। तो बस यहीं से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट विच इज लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट में ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? तो पास्ट में मतलब कि अभी तुम क्या दे के आए हो? जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, मेंस दे के आए हो। तो सबसे पहले तो यार कमेंट करना, वीडियो को देखो पोस्ट कर दो, ठीक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पोस्ट कर दो, एक बार के लिए चुप हो जाऊंगा। तुम कमेंट करो कि तुमने जेई मेंस की प्रिपरेशन प्लस तुमने वहां जाके टेस्ट दिया होगा, टेस्ट तुमने अटेम्प्ट करा होगा, तो उसमें तुमने क्या मिस्टेक्स करी है, क्या गलतियां करी है, वो कमेंट जरूर करना। देखो, इससे एक तो तुम्हारा फायदा भी है, और जो और बच्चे हैं उनका भी फायदा है, और मेरा भी फायदा है, क्योंकि पैसा ही पैसा होगा। मुझे भी पता लगेगा ना कि कौन सी नई मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हो तुम लोग। देखो कि मिस्टेक्स कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टेक्स अगर तुम कोई वो स्पेशल पर्सन नहीं हो कि तुम मिस्टेक्स नहीं करोगे। मिस्टेक्स डू अगर, इट्स ऑल अबाउट रिकवरी। अगर तुमने मिस्टेक्स से रिकवरी कर ली ना, तो बेस्ट काम है। अगर तुमने मिस्टेक्स करके छोड़ दी, बस आगे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो यार फिर तुम्हारा ही नुकसान है। रिकवरी का मतलब है कि उन मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है। जो गलतियां तुमने करी है मेंस के टाइम, पढ़ने में दिक्कत कर दी, डिस्ट्रैक्ट हो गए, टाइम वेस्ट कर दिया, अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, उस चैप्टर को कम्प्लीटली इग्नोर करा, टेस्ट को अच्छे से सीरियसली नहीं दिया, मॉक टेस्ट नहीं दिए, ये मिस्टेक्स कमेंट करो। और ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है एडवांस के लिए। देखो, अगर तुम वही गलतियां रिपीट करोगे तो तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल होता है। तो तुम्हारी उसी डिमांड को अब फुलफिल करने के लिए पीडब्ल्यू ने लॉन्च करी है पीवाईक्यू बुक्स फॉर स्पेशली जेई एडवांस, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सोल्व पेपर मिल जाएंगे। अब अपन इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक बुक फिजिक्स की आई हुई है और एक है मैथमेटिक्स की। तो सिमिलर टाइप के फीचर होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कैसे क्या है। देख सकते हो 46 ईयर्स, 1978 जब सब्जेक्टिव होता था तब से लेके 2023 तक चैप्टर वाइज एंड साथ में टॉपिक वाइज सोल्व पेपर्स अपने पास। तो ऐसे ये बुक ओपन होती है, प्रीफेस वगैरह। यहाँ पे तुम देख सकते हो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही अच्छे से दे रखा है, क्लासीफाई का रखा है इजी, मीडियम, हार्ड टाइप से। और यहाँ पे तुम देख सकते हो रजिस्टर कैंडिडेट, और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितनी सीट्स थी उस टाइम आईआईटीज की, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, इतनी ज़्यादा वो होती है अपने पास यूनिट्स, उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, या फिर वेटेज वाइज उन्हीं का इजी, मीडियम, हार्ड, उन यूनिट्स में से किस बेसिस पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, वो तुम देख सकते हो। साथ ही साथ में तुम्हें पता ही है एडवांस में मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें किस हिसाब से वेटेज रहा वो देख सकते हो। सिमिलर उसमें तुम डिफिकल्टी एनालिसिस, ठीक है। ऐसे ही तुम चैप्टर वाइज भी देख सकते हो कि हर चैप्टर की क्या वेटेज रही, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि
कौन से चैप्टर तुम्हें पहले करने चाहिए। जैसा कि तुम देख सकते हो ये चैप्टर तुम्हारे, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इनका वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो तुम इन पे फोकस करोगे ज्यादा। अब देख सकते हो सिमिलर यही है। और यहाँ पे तुम्हें कैंडिडेट मार्क्स मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे तुम्हें स्कोर्स भी मिल जाएगा कैटेगरी वाइज रैंक के हिसाब से। और साथ ही साथ तुम्हें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या वो वेरिएशन रहता है, और मेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए दे रखा है। अब आगे हम बात करें तो तुम देख सकते हो इंडेक्स वगैरह। तो देखो एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस बुक को बाकी बुक से अलग करता है। तुम देख सकते हो क्वेश्चन के नीचे कुछ लिख रखा है CWUA। इसका मतलब यू है कि लास्ट के 11 ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके लिखा गया है कि कितने % बच्चों ने उस क्वेश्चन को करेक्ट किया, रॉन्ग किया या अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। तो इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हारे एनालिसिस वाले पार्ट में। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे आंसर की दे रखी है, सिमिलरली अदर चैप्टर्स के लिए। और तुम्हें एंड में इसके सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस भी तुम देख सकते हो अच्छे से एकदम दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर फीचर्स तुम्हें फिजिक्स वाली बुक में मिल जाएंगे। तो मैं तो तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें ये बुक्स जरूर लेनी चाहिए और PYQ की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे इन बुक्स को हमें लेना कैसे है, उसके लिए तुम PW स्टोर पे परचेज कर सकते हो, या फिर तुम्हें पिन कमेंट में अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। तुम मेरा कोड CLR150 यूज कर सकते हो मैक्सिमम ऑफ के लिए। दूसरी बात ये आती है, चलो हाँ ठीक है हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो अब एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो देखो पहला मैं तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मिथ तोड़ दूं कि डोंट डू बुक्स अभी तुम्हें नहीं करनी है। कोई भी तुम ब्लैक बुक्स एंगेज वगैरह, उसके देखो 2 पॉइंट है। पहली चीज ये है कि टाइम भी नहीं है, दूसरा पॉइंट तो वो है कि नीड ही नहीं है। ना टाइम है ना नीड है, यूं नहीं है। एक तो देखो मार्केट में बुक्स चल रही है कि फॉर JEE एडवांस, तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये एडवांस के लिए लिख रखी है अब तो करनी पड़ेगी, कोई नीड नहीं है। मैं खुद की स्टोरी बताऊं, अब जैसे वो मेंस हो गया था तब मैं ब्लैक बुक लेके बैठा, क्योंकि सब लोग कहते रहते हैं एडवांस एडवांस ये वगैरह। तो मैंने पहला चैप्टर करा क्वाड्रेटिक, उसमें ही 5-6 दिन लग गए सिंगल करेक्ट करने में। तो यार यूं तो फिर मेरा हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ मैथ्स में मैं तो निकल जाऊंगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ वो नहीं करना है तुम्हें, बुक्स वगैरह तुम्हें नहीं करनी है। अब करना क्या है, तो देखो जो चैप्टर तुम्हारे एडवांस के लिए अच्छे से तैयार है, जो तुमने अच्छे से कर रखे हैं, उनके तुम डायरेक्टली मूव ऑन कर जाओ PYQs पे। डायरेक्टली तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लग जाओ। और किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई तुम्हें लगे कि नया कॉन्सेप्ट है कि ये तो मैंने 2 साल में नहीं पढ़ा, उसका तुम देख सकते हो, बस गूगल पे यूट्यूब पे कहीं भी तुम वो देख सकते हो। और अब बात आती है ऐसे चैप्टर की जिनकी तुमने अच्छे से एडवांस लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, या फिर तुम यू कर सकते हो जो मोस्ट वेटेड चैप्टर है ना। अब ये मोस्ट वेटेड चैप्टर कहाँ से मिलेंगे भाई? मोस्ट वेटेड चैप्टर तुम्हें गूगल पे यार यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगे, हर क्रिएटर की वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है, मोस्ट वेटेड चैप्टर की। तो वो जो मोस्ट वेटेड चैप्टर है ना, उनकी तुम्हें PYQ के अलावा भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। क्योंकि यार वो तुम्हें नाम से पता लग रहा है मोस्ट वेटेज, क्योंकि उनकी परसेंटेज ज्यादा रहने वाली है, तो तुम्हें एडिशनल भी और भी ज्यादा लर्निंग करनी है। वो कैसे कर सकते हो तुम? अगर तुमने वरुण बैच ले रखा है तो तुम वरुण बैच के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या फिर तुम एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह कर सकते हो, या फिर JEE चैलेंजर कर सकते हो, या फिर तुम्हारी कोचिंग में और क्वेश्चन बैंक वगैरह मिलते हैं, वो तुम कर सकते हो। तो तुम्हें PW वरुण बैच के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता तो तुम YouTube पे या फिर PW ऐप पे जाके सर्च कर सकते हो। मैंने भी अपने काफी चैप्टर वरुण बैच से कवर करे थे, तो तुम भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। अब यूं नहीं कि हर चैप्टर का ही तुम्हें यू करने लग रहे हो, तो वो टाइम ही नहीं है। सही बताऊं तो जिन चैप्टर की तुम्हें लग रहा है हाँ हो जाएंगे, लो वेटेज चैप्टर है, या फिर तुमने अच्छे से कर रखी है एडवांस लेवल के, तुमने पहले भी प्रैक्टिस कर लिए थे, उनके तुम डायरेक्टली मूव ऑन कर दो PYQs के। और जो बाकी चैप्टर है उनकी शीट्स वगैरह लगा के, जो भी प्रैक्टिस सेशन वगैरह देख के, उसके तुम मूव ऑन कर जाओ PYQs पे। PYQs तो मस्ट है, उसकी तुम चिंता मत करो। अब बात आती है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं। क्वेश्चन तो सोल्व ही नहीं हो रहे, एडवांस के लेके बैठ रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, उसकी तुम देखो बिल्कुल भी टेंशन में मत आना, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा यार क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हो रहे, मेंस में तो मेरे से सवाल सोल्व हो जाते थे। तो एडवांस में देखो यू है कि सारे क्वेश्चन देखो नहीं होंगे भी नहीं सोल्व, ठीक है। तुम्हें मेजरली फोकस करना है कि तुम्हारे इजी प्लस मॉडरेट के कवर हो जाए, और उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस थोड़ी अपनी मॉडरेट टू टफ लेके जानी है, तभी तुम इजी प्लस मॉडरेट कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन जब वो देख रहे हो ना, तब तुम्हें देखना है कि टीचर कैसे अप्रोच कर रहा है, कैसे एक बड़ा सवाल है उसको टुकड़ों में सोल्व करा जा रहा है। पहले FBD बनाया, फिर एक्सेलेशन वगैरह की क्वेश्चन लिखी, यू स्टेप वाइज सोल्व करे जा रहा है। क्योंकि एडवांस तुम्हें पता ही है मल्टी कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाते हैं, तो तुम्हें एक एक स्टेप का वो पता रहना चाहिए, कैसे 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 यू क्या। तुम्हें स्टेप वाइज सोचना है, यूं नहीं है कि तुम एक बार में आंसर निकाल दोगे, स्टेप वाइज तुम्हें सोचना पड़ेगा। और उसकी चिंता मत करना अगर सोल्व नहीं हो रहे, तुम्हें
मेन चीज तो ये है कि सोल नहीं हो रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कर रहे हो या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तुम ट्राई कर रहे हो या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तुम ट्राई करने लग जाओ, अभी तुम इस लेवल पे हो ना, ट्राई करते करते तुम इस लेवल पे आ जाओगे, ये गारंटी है। यूं तो नहीं है तुम एक दिन में ही सोल्व करने लग जाओगे। ऐसा मैं कुछ बता दूं कि ये कर लेना बस अगले दिन तुम सारे सवाल सोल्व हो गए। भाई बिल्ड करनी पड़ती है चीजें प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अब जो सवाल सोल्व नहीं हो रहे उनके तुम यूट्यूब पे गूगल पे सोल्यूशन देख सकते हो, और यू कर लेना जो अप्रोचेस तुम्हें लग रही है ना कि नहीं कि यार ये क्या मैनिपुलेशन कर दी, ये तो मतलब इस फैक्टर को इस साइड ले गया, तो ये तो मतलब एकदम से सिंप्लीफाई हो गया सारा, मतलब फिर तो समझ में आ गया कि ऐसे हो जाता। ये चीजें ना तुम नोट कर सकते हो अपनी एक अलग से नोटबुक बना के। तो फोकस ऑन अप्रोचेस, मैनिपुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपन को टेस्ट देने हैं, टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। पहला ही पॉइंट था लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। टेस्ट को इग्नोर करा था ना तुमने मेंस में, उसका तुमने रिजल्ट देख लिया हो, तो टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है जब भी तुम्हारे बैच वगैरह में या हो रहे हैं। अभी तो जैसे तुम हर संडे को एक टेस्ट दे सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, एक नहीं 3-3 घंटे की अपन को 2 सीटिंग करनी है। फाइनल एग्जाम में अपन को वैसे ही अटेम्प्ट करना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस करोगे कम से कम। और यू कर सकते हो, टेस्ट खत्म हो गया उसके बाद यू नहीं कि अपने छोड़ दिया कि टेस्ट दिया नंबर देखे अच्छा इतने नंबर आया है ओके, यू नहीं है। टेस्ट को देखना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, और तुम अगर तुम्हें टेस्ट एनालाइजिंग टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तुम देख लेना। होपफुली तुम्हें पता ही होगी, मैंने भी 3-4 बार बता दिया। और जो टेस्ट के क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है दोबारा, जो नहीं हुए उनको सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तुम्हारा ऐसे ही तैयार होगा, जो जैसा मैंने बताया ना अप्रोचेस वगैरह वो ऐसे ही तैयार होंगी। मेन इस तुम्हारा दिमाग एक्सपेंड करेगा, तुम मतलब अपना जो सोचने का दायरा है ना वो बढ़ेगा। मेन चीज तो वही है। तो ऐसे अपन को टेस्ट के साथ खेलना है। अब जो लास्ट पॉइंट वो मैं कह रहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम ये सारी चीजें कर लो ना तो एडवांस इज नॉट रियली टफ। एडवांस टफ नहीं है। जो भी तुम्हें चल रहा है ना मार्केट में चल रहा है एडवांस टफ वगैरह है, ये अलग ही लेवल के सवाल आते हैं। ऐसे सवाल आते हैं जो तुमने कभी देखे ही नहीं, बुक्स में देखे ही नहीं, अलग से ही लेवल के सवाल आते हैं। ये सब यार इनकी वो बातों में तुम सुनो मत, ठीक है। एडवांस हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा अगर तुम ये मतलब ढंग से पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली हो जाएगा। और ये बात तुम्हें आज लग रही हो कि आज तुम्हें इतना वो विश्वास हो नहीं रहा हो, जिस दिन तुम पेपर दोगे ना उसी दिन तुम्हें समझ में लग जाएगा कि यार ये तो मतलब आसान से ही सवाल है, हो रहे मेरे, ये तो मतलब देखे हुए ही सवाल लग रहे हैं, ये तो हो जाएगा, आसानी सवाल है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे सवाल आसान आते हैं। इजी प्लस मॉडरेट की अच्छी खासी परसेंटेज होती है, अगर तुम उनमें भी अच्छा खासा परसेंटेज स्कोर कर दो ना तो तुम्हारी यार रैंक बढ़िया आ जाएगी। सही कह रहा हूँ। इजी प्लस मॉडरेट कोई अच्छे से कर लो ना, बहुत है। टफ पे जाने की अपन को जरूरत ही नहीं है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करना। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कोई किसी टॉपिक में दिक्कत है कि एडवांस रिलेटेड, तो तुम कमेंट कर सकते हो, वीडियो बना देंगे। मैं सोच रहा हूँ एक लाइव सेशन वगैरह भी ले लें कि और भी तुम 1-to-1 पूछ सकते हो। और यार कमेंट करा करो यार, ठीक है। यू फिर वो नहीं है ना, तुम कमेंट करोगे और मैं रिस्पॉन्ड करूँ तो अलग ही एक इंटरेक्शन टाइप होता है। मुझे भी पता लगे हाँ यार तुम लोग उस स्क्रीन के उस साइड पढ़ भी रहे हो या नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है वो भी मैं समझूं। कमेंट करना, जो भी मैंने कहा अपनी मिस्टेक्स कमेंट करना जेईई मेंस की जरूर, और जो भी तुम्हें नई एडिशनल लग रहा है और कुछ मैं बताऊं तुम्हें वो बताना, और की भी कोई दिक्कत आ रही हो तो तुम जरूर बता सकते हो। तो बस यार मेरी उम्मीद यही होगी कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और एडवांस को फोड़ के आईआईटी में आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि अपन साथ में घूमे कैंपस में। अब जरूरी नहीं है सारे आईआईटी दिल्ली आए, लेकिन जो भी तुम आईआईटी में जाओ तो मौज करो अच्छे से, मतलब लाइफ जियो अपनी, जो भी तुमने मेहनत करी है वो सक्सेसफुल। तो बस यार मिलते हैं आईआईटी में, तब तक के लिए ओके बाय।